नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, सवाल उठाएंगे कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने एक 18 साल की लड़की पर सवाल उठाए हैं जो कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी है। उन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने उन पर लांछन लगाए हैं कि वह गोवा में शराब का बार चला रही हैं गैर कानूनी ढंग से। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी वहां पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लेकर वहां पर गैर कानूनी तरीके से शराब का बार चला रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि मेरी बेटी अभी 18 साल की है और वो पढ़ाई कर रही है, न कि कोई भी गैर कानूनी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत कैसे हुई? वहीं दो अधेड़ उम्र के व्यक्तियों ने एक 18 साल की लड़की पर कीचड़ उछाली है, लांछन लगाया है। वो क्यों लगाया है? एक 18 साल की लड़की पर क्यों निशाना साधा जा रहा है? इसी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक कहावत है कि जब व्यक्ति का विनाश सर पर मंडराने लगता है तब उसका विवेक मर जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो वही हो रहा है कांग्रेस के नेताओं के साथ। जिस लहजे में पवन खेड़ा साहब ने स्मृति ईरानी की बेटी पर लांछन लगाया है, उससे सवाल सोनिया गांधी से किया जाना चाहिए कि अगर कांग्रेस के हर एक नेता के बच्चों के डिटेल्स निकाले जाए या नेताओं के डिटेल्स निकाले जाए तो एक एक सवालों के कटघरे में खड़ा होगा, एक एक नेता का बच्चा सवालों के कटघरे में खड़ा होगा। इसके अलावा यह बहुत ही निंदनीय बात है, अगर राजनीतिक ईर्ष्या आपको स्मृति ईरानी से है तो सवाल स्मृति ईरानी से किए जाने चाहिए, उनके ऊपर निशाना साधा जाना चाहिए। किसी की बच्ची के ऊपर निशाना साधना एकदम गलत है। अब इसके अलावा जिस कागज को दिखाकर इन लोगों ने कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी बार चलाती हैं, वहीं उस कागज में कहीं भी स्मृति ईरानी की बेटी का नाम ही नहीं है। इस पर स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए और करारा जवाब दिया है कि अगर ऐसा है तो इसका फैसला अदालत करेगी, इसका फैसला न्यायालय में होगा। इसके अलावा अब कोर्ट में स्मृति ईरानी को जो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन डाल देना चाहिए और इससे पता चल जाएगा, सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर निंदनीय बात यह है कि किसी के भी बच्चों पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी राजनीतिक ईर्ष्या स्मृति ईरानी के साथ है तो उन तक ही सीमित रहिए, उनके घर परिवार और उनके बच्चों तक बात जाए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यह एक कायरता भरा काम है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो अमेठी की हार को कांग्रेस पार्टी पचा ही नहीं पाई है। इसके अलावा राहुल गांधी का नेतृत्व जो कांग्रेस में चल रहा है वो एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें सिखाया जाता है कि आप गाली गलौज करिए, नकारापन दिखाइए, दूसरे के ऊपर लालचन लगाइए, झूठे झूठे मुद्दे ढूंढिए, इससे आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और वही ये कर रहे हैं, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा गाली गलौज इनके नेता करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो इनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और पर अब तो जनता को देखने की आदत पड़ गई है, सूट करने भी लगी है। इसके अलावा इन्हें आरोप लगाने के लिए कोई भी टॉपिक या मुद्दा नहीं मिलता, तो अब इन्होंने जो अटैक करना शुरू कर दिया है वो किया है बच्चों पर, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा से पूछा जाए कि आपके भी बच्चे हैं, सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में कौन पढ़ता है, किसके बच्चे पढ़ते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर उन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए राजनीतिक जो आपकी दुश्मनी है, राजनीतिक मुकाबला है स्मृति ईरानी से है, तो वहीं तक सीमित रहिए, उनके बच्चों पर मत जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की मति भ्रम हो गई है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी में होता या फिर कोई और व्यक्ति होता जो राजनीति में उन्हें मुकाबला दे रहा है, उनके नाम अगर उनके ऊपर ये आक्षेप लगाए जाते तो माना भी जाता कि हाँ भाई इनसे दोनों को चिढ़ है या फिर ये दोनों आपस में विपक्षी हैं तो एक दूसरे पर लालचन लगा सकते हैं। पर किसी बच्ची पर इस तरह का लालचन लगाना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। इसी के चलते प्रियंका वाड्रा से अगर पूछा जाए कि क्या वो देश विदेश में कभी बाहर नहीं गई है, अगर गई है तो क्या संस्कारी बार ढूंढ के गई है,
इसके अलावा राहुल गांधी से पूछा जाए कि क्या वो बाहर नहीं गए या फिर कोई रेस्टोरेंट नहीं गए, संस्कारी बाहर गए हैं, तो इन चीजों के सवाल भी सोनिया गांधी और इन तीनों से पूछे जाने चाहिए। इसके अलावा जो 2014 से पहले जब मोदी जी उम्मीदवार बने थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा शुरू कर दिया था कि मोदी की तो शादी हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, बच्चे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग झूठ फैलाना इन्होंने शुरू कर दिया था कि कैसे भी मोदी जीते ना, पर जीतने के बाद क्या 8 सालों में अब हिंदुस्तान बदल गया? पहले नहीं था। सवाल सोनिया गांधी से भी किए जा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। इसके अलावा ये जो डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड है, इसको गिराने का, इसको डाउन करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती हुई इतने अपना कद उसने छोटा कर लिया है जो कि अब उसका संभल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से भी ये सवाल किए जाने चाहिए कि क्या उन्हें नहीं पता कि बार कैसे होते हैं? इसके अलावा क्या वो कभी बार गए नहीं? अगर गए हैं देश विदेश में तो क्या संस्कारी बार ढूंढ के गए हैं? इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी करती जा रही है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो स्टैंडर्ड है उसको डाउन करने का काम कांग्रेस पार्टी बखूबी निभा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते मारते अपना कद छोटा कर रही है, जिसके बाद उसका संभल पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को उनके नेतृत्व में इतनी कमी है, नेतृत्व ही सही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा ओछा नेतृत्व उनके पार्टी का कर रहे हैं जिसमें किसी भी पार्टी में दम दिखाना कोई भी जो है दम कोई भी नहीं दिखा सकता। इस तरफ कांग्रेस पार्टी का रुख बदल दिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है अब वो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी चिढ़ते हैं। राहुल गांधी क्यों चिढ़ते हैं? वो चिढ़ते इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को गढ़ से उखाड़ने का काम, कांग्रेस को गढ़ से उखाड़ने का काम, राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ से उखाड़ने का काम किया स्मृति ईरानी ने। तभी से वो निशाने पर हैं राहुल गांधी के, और तभी से उनकी आंखों में एक कांटे की तरह खटक रही है। वहीं ये लोग सोच रहे हैं कि जो स्मृति ईरानी पर निशाना साधेगा, स्मृति ईरानी के लिए बुरा भला बोलेगा, वही राहुल गांधी की सो कॉल्ड जो है गुड बुक में आ जाएगा। इसके अलावा अब ये खेड़ा साहब जो राज्यसभा इन्हें नहीं मिल पाई तब से विचलित है। इसके अलावा नए नए मीडिया इंचार्ज बने हैं जयराम रमेश जी, तो ये दोनों ही अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में लगे हैं राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। वामपंथी और गलत सलाहकार एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये दो चीजें ऐसी है जिनके चक्कर में अगर इंसान पड़ जाए तो उसका विनाश निश्चित ही है, और ऐसा ही हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी वामपंथी और गलत सलाहकारों के चक्कर में फंसकर अब गड्ढे में गिरती जा रही है, ऐसी दलदल में फंसती जा रही है जिससे निकलना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद लोग सवाल यह भी कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस के कारण सोनिया और राहुल ऐसा कर रहे हैं, पर जवाब यह है कि 2012 तब सोनिया गांधी की सरकार थी, तभी इन पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस लगा दिया था, इन पर यह आरोप लगाया था, जिसके बाद वो लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली और यह मामला यही खत्म हो गया। इसके अलावा जो बात इनसे पूछी जानी चाहिए वो ये पूछी जानी चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इनके क्या संबंध है, भारत का ये वहां पर क्या बेच के आए हैं, चाइनीजों के हाथों में क्या देकर आए हैं, क्या भारत की ईमानदारी देकर आए हैं, भारत की जो रुपया पैसा है उसको देकर आए हैं, क्या वो चाइनीजों के साथ समझौता करके आए हैं, ये चीज जानने की बहुत ही जरूरत है। तो ऐसे ही नए मुद्दे के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।